जरूरी सूचना। देश में लोकसभा का चुनाव प्रचार चरम पर है। पहले फेज के लिए चुनाव का प्रचार 17 अप्रैल को खत्म हो रहा है। उससे पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है देश का फाइनल ओपिनियन पोल। 11 मार्च से 12 अप्रैल तक किए गए इस सर्वे में 57,566 लोगों की राय ली गई है। सर्वे सभी 543 सीटों पर किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण का शोर आज शाम थम जाएगा। उससे पहले एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल का नतीजा आ चुका है। लोकसभा की कुल 543 सीट में से एनडीए को कितनी सीटें मिलती दिख रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जाती दिख रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। दो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आज अहम दिन है। पहले फेज के प्रचार का आज आखिरी दिन है। वोटिंग में अब महज 2 दिन का वक्त बाकी है। प्रचार के आखिरी दिन आज चुनावी वादों और दावों से वोटर को साधने की कोशिश जारी है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने वोटिंग से पहले फाइनल पोल किया। कुल 543 सीटों पर हुए फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 47%, इंडिया गठबंधन को 40% और अन्य को 13% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये वोट सीटों में तब्दील होते हैं तो फाइनल ओपिनियन पोल नतीजा क्या रहेगा, किस गठबंधन को कितनी सीट मिलेंगी, ये देख लेते हैं। 2024 का जो फाइनल मुकाबला होगा उसकी तस्वीर क्या सामने आने वाली है, तो अब हम वो आपको बताने जा रहे हैं। और ये देखिए, एनडीए 373 सीटों पर आगे, जबकि इंडिया अलायंस 155 सीटों पर। अदर्स के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। फाइनल ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, लेकिन वो अपने मिशन 400 पार को पूरा करता नहीं दिख रहा। हालांकि 2019 के मुकाबले एनडीए के वोट शेयर में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, तो इंडिया गठबंधन के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि मुख्य विपक्षी गठबंधन की सीटों में भी बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। हम निश्चित रूप से 400 पार कर लेंगे। 543 सीट के ओपिनियन पोल से पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। सी वोटर के सर्वे में एनडीए की सीटें पिछली बार की अपेक्षा बढ़ी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन रुझानों में एनडीए 373 सीट तक पहुंच रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 155 सीट मिलती हुई दिख रही है। आंकड़े के खेल में नहीं जाऊंगा, पर कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, निर्णायक जनादेश मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आंकड़े के खेल में नहीं जाऊंगा। ये 370 पार, 400 पार, ये सब नारे हैं। इस नारे का बिना बेमतलब नारा। रुझानों में एनडीए और इंडिया को कहां नुकसान होता हुआ दिख रहा है, अब नजर डाल लेते हैं फाइनल ओपिनियन पोल की बड़ी बातों पर। यूपी में एनडीए 2014 का इतिहास दोहराती दिख रही है, उसे 71 सीट मिल सकती है। राजस्थान में बीजेपी को सभी 25 सीट पर जीत का रुझान है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को इस बार भी 28 सीट मिलती हुई दिख रही है। देखिए, हम 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ का कनेक्ट गांव में बहुत ज्यादा है, और वो कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं, ना नकुल नाथ का नाम ले रहे हैं, वो पर्सनल कनेक्ट की बात कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है। अब जो उत्साह मैं देख रहा हूं, उसमें तो कनेक्ट नजर नहीं आता है। फाइनल ओपिनियन पोल में बिहार, पश्चिम बंगाल और साउथ के राज्यों से चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। बिहार में एनडीए को 2019 की तुलना में 6 सीट का नुकसान होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2 सीट का फायदा होता हुआ भी दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। रुझानों के मुताबिक लद्दाख में बीजेपी को नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए को 2019 की तुलना में नुकसान दिख रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा। असम में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है, तो एआईयूडीएफ का खाता नहीं खुल रहा। गोवा में बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीट मिलती दिख रही है। तमिलनाडु और केरल में इंडिया गठबंधन की एक तरफा जीत के रुझान है। फाइनल ओपिनियन पोल में गुजरात में बीजेपी एक बार फिर क्लीन स्वीप करने जा रही है। बीजेपी को 63% वोट के साथ सभी 26 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 34% वोट पाने के बावजूद खाली हाथ रहेगा। अन्य के खाते में 3% वोट तो मिलेंगे, सीट नहीं मिलेंगी। हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जहां बीजेपी एक बार फिर सभी 4 सीटें जीतने जा रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य का इस बार भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में साफ दिख रहा है कि हिंदी पट्टी राज्यों
और गुजरात में एक बार फिर बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है।